Hello everyone, welcome to my channel. Today in this video lecture, I will be discussing about the second topic of iDrishti magazine. So let's start. तो second topic जो दिया गया है वो दिया गया है about cabinet approves 7 schemes to improve farmers life. तो 2 सितंबर 2024 की ये न्यूज़ है जो कि इस मैगजीन में दी गई है। कैबिनेट ने अप्रूव की है 7 स्कीम्स फार्मर्स की लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। टोटल आउटले है इसमें 14,235 करोड़ का आउटले है। टोटल ये स्कीम में इतना इन्वेस्टमेंट किया गया है। ये स्कीम किस चीज़ के ऊपर काम करती हैं? ये स्कीम काम कर रही है रिगार्डिंग रिसर्च, एजुकेशन, एनहांसिंग क्लाइमेट रेजिलियंस, ऑप्टिमाइजिंग नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, प्रमोटिंग डिजिटाइजेशन विद इन द एग्रीकल्चर सेक्टर एंड डेवलपमेंट ऑफ लाइवस्टॉक एंड हॉर्टिकल्चर। ये सब जो चीज़ें मैंने आपको बताई, ये स्कीम्स जो 7 स्कीम हैं, इन चीज़ों के लिए काम कर रही हैं। तो चलिए जानते हैं वो 7 स्कीम कौन कौन सी हैं। पहली स्कीम है आपकी डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। पहली स्कीम है, उसमें टोटल आउटले है 2817 करोड़ का आउटले है। पहले अपन जान लेते हैं टोटल 7 स्कीम में क्या है, फिर उसके आगे हम उसमें उसका डिटेल जानेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, पहली स्कीम है अबाउट डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। दूसरी स्कीम है अबाउट क्रॉप साइंस फॉर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए स्कीम है। इसमें टोटल आउटले है 3979 करोड़ आउटले इसमें दिया गया है, जैसा कि मैं हाईलाइट कर रही हूँ। तीसरी स्कीम है स्ट्रेंथन एग्रीकल्चर एजुकेशन मैनेजमेंट एंड सोशल साइंस। इसमें आउटले दिया गया है 2291 करोड़ का। नेक्स्ट स्कीम है सस्टेनेबल लाइवस्टॉक हेल्थ एंड प्रोडक्शन। ये अभी मैंने आपको 4 स्कीम बताई। 5वीं स्कीम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे। नेक्स्ट स्कीम है स्ट्रेंथनिंग ऑफ कृषि विज्ञान केंद्र। एंड लास्ट है इसमें नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। तो अभी हम लोगों ने ये एक ब्रॉड वे में जाना कि इसमें टोटल कितनी स्कीम्स हैं, टोटल 7 स्कीम के क्या क्या नाम हैं। तो अब हम चलिए वन बाय वन जानते हैं कि इन स्कीम्स के अंदर दिया क्या है। जो पहली स्कीम है डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, उसके अंदर ये मिशन फोकस करता है 2 फाउंडेशनल पिलर हैं इसमें। एक है एग्री स्टैक, एक है कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। एग्री स्टैक में क्या आता है? फार्मर्स रजिस्ट्री आएगी, विलेज लैंड मैप्स आएंगे, क्रॉप जोन रजिस्ट्री आएगी। मतलब ये टोटल एक तरीके का डेटाबेस होगा जिसमें फार्मर्स का, विलेज का क्या है, विलेज में लैंड कितना है, मैप्स उसके क्या हैं, वो टोटल रजिस्ट्री आएगी। क्रॉप कहाँ कितने एरिया में बोई गई है, ये सब आएगा एग्री स्टैक में। कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में क्या आता है? इसमें आता है जियो स्पेशल डेटा, ड्राउट एंड फ्लड मॉनिटरिंग डेटा। ये सब अगर फ्लड कहीं आ सकता है फ्यूचर में, या फिर वो एरिया ऐसा है तो उससे कैसे बचे, इस तरह के डेटा इसमें दिए रहेंगे। वेदर सैटेलाइट डेटा, ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी डेटा, मॉडलिंग फॉर क्रॉप यील्ड एंड इंश्योरेंस, इसमें ये सब चीज़ें आती हैं। तो हमने जाना कि डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत ये सब चीज़ें आती हैं। आगे देखते हैं इसमें और क्या क्या है। अगर आप लोगों के पास ये बुक है iDrishti मैगजीन, तो आप डायरेक्टली उससे भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो ये जो नोट्स है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मेरी वीडियोस से भी पढ़ सकते हैं। इसमें मैंने मेन पॉइंट जो कि एग्जाम से के लिए इम्पोर्टेंट है उनको ऑलरेडी लिख रखा है। इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से नहीं पूछेगा, कि इसके अंदर बहुत डीप में जाके नहीं पूछेगा, यूपी खास करके। तो आप इससे भी पढ़ सकते हैं। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि मैं किस किताब की बात कर रही हूँ। मैं इस बुक की बात कर रही हूँ जो कि मार्केट में अवेलेबल है, अराउंड 150 रुपीज़ की है शायद। तो ये किताब आप सब लोग परचेज कर सकते हैं और डायरेक्टली इससे भी पढ़ सकते हैं जो मैं पढ़ा रही हूँ।
तो चलिए अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं आगे। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि एग्री स्टैक होगा और कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम होगा। तो जो एग्री स्टैक होगा वो क्या करेगा? एग्री स्टैक विल क्रिएट अ यूनिफाइड प्लेटफॉर्म फॉर फार्मर्स टू प्रोवाइड देम एंड टू एंड सर्विसेज अक्रॉस द एग्रीकल्चर फूड चेन। तो ये जो एग्री स्टैक है वो पूरा शुरू से लेके अंत तक सर्विसेज प्रोवाइड करेगा फार्मर्स को। आगे देखते हैं क्या दिया है। अंडर द प्रोग्राम ईच फार्मर विल हैव अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन आईडी दैट कंटेन्स डिजिटल that contains personal details, information about the land they farm, as well as production and financial details। तो ये जो इस प्रोग्राम के तहत इसमें यूनिक आईडी प्रोवाइड की जाएगी फार्मर्स को और पूरा डेटाबेस होगा। इससे फार्मर्स जान सकते हैं कहाँ कैसी उनको उनकी लैंड को उनकी क्रॉप को किस चीज़ की ज़रूरत है, किस तरीके का अगर कहीं फ्लड आ सकता है तो उनको क्या करना चाहिए। पूरा ये डेटाबेस रहेगा डिजिटल फॉर्मेट में जो कि उनको हेल्प करेगा फर्दर अपनी क्रॉप को अच्छे से उसका अच्छे से हार्वेस्ट करने का, किस समय पे काटना है, क्या करना है, उनको पूरा डेटा उसमें दिया रहेगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट जो स्कीम है क्रॉप साइंस फॉर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। अब इसमें मैंने आपको बताया था आउटले है 3979 करोड़ का आउटले है। इसमें मेन पॉइंट क्या है? इसमें मेन पॉइंट है प्रिपेयर फार्मर फॉर क्लाइमेट रेजिलियंस एंड प्रोवाइड फॉर फूड सिक्योरिटी बाय 2047। तो इसमें है कि क्लाइमेट रेजिलियंस, क्लाइमेट जैसे कि इस समय हम देखते आ रहे हैं क्लाइमेट कैसे चेंज हो रहा है, क्या क्या नुकसान हो रहा है क्रॉप को, क्या क्या लैंड को नुकसान हो रहा है। तो कैसे अपनी लैंड को बचाए और अपनी क्रॉप को बचाए, उसमें टोटल चीज़ें दी रहेंगी आपकी फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए रिलेटेड टू क्रॉप एंड टू प्रोवाइड फॉर फूड सिक्योरिटी बाय 2047। तो इसमें क्रॉप साइंस फॉर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के बारे में हमने बात की। नेक्स्ट स्कीम है स्ट्रेंथनिंग एग्रीकल्चर एजुकेशन मैनेजमेंट एंड सोशल साइंस। अब ये नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें एग्रीकल्चर एजुकेशन की बात हो रही है, मैनेजमेंट और सोशल साइंस हम कैसे क्या मैनेज करेंगे उन सब चीज़ों की बात हो रही है। इसमें टोटल आउटले दिया है 2291 करोड़ का। इसमें मेन चीज़ क्या है? प्रिपेयर एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स फॉर चैलेंजेस, फ्यूचर चैलेंजेस। ठीक है, इसमें ये बताया गया है कि कैसे आप जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको फ्यूचर चैलेंजेस के लिए, अगर कोई आपदा आ जाती है, किसी तरीके का क्लाइमेट में बदलाव आता है, कुछ वेदर में चेंज आता है, तो कैसे वो फ्यूचर में इन सब चैलेंजेस से डील कर सकते हैं, वो इसमें पूरा एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप कोई भी डिग्री कर रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल आप इंजीनियर हैं, तो आपको जो सिखाया जाता है आपके कॉलेज में या फिर कुछ भी, फॉर एग्जांपल आप सिविल इंजीनियर हैं, तो आपके कॉलेज में जो आपको सिखाया जाता है वही चीज़ आपको फील्ड पे जाके इम्प्लीमेंट करनी होती। उसी तरीके से इसमें क्या है कि स्टूडेंट को सिखाया जाएगा कि वो कैसे चैलेंजेस से डील करें, फ्यूचर में जो भी चैलेंजेस आ सकती हैं उनसे वो कैसे डील करें। नेक्स्ट है इसमें आगे क्या दिया गया है, आगे है इसमें मॉडर्नाइज एग्री एजुकेशन इन लाइन विद NEP 2020। NEP क्या है? NEP का फुल फॉर्म है, मैं आपको बता देती हूँ, वैसे आप सभी को पता होगा बट फिर भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ये NEP का फुल फॉर्म है। तो मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर एजुकेशन इन लाइन विथ न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो भी इसमें पॉइंट्स न्यू एजुकेशन पॉलिसी में दिए गए हैं उस हिसाब से मॉडर्नाइज करेंगे एग्रीकल्चर एजुकेशन को। इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होंगी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ होगा, बिग डेटा, रिमोट सेंसिंग, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब चीज़ें इसमें यूज़ होंगी। नेक्स्ट स्कीम पे जाते हैं हम लोग। आगे है सस्टेनेबल लाइवस्टॉक हेल्थ एंड प्रोडक्शन। इसमें टोटल आउटले दिया गया है 1702 करोड़ का। अब इसमें हम देखते हैं कि
क्या है? इसमें है विद अ टोटल outlay of rupees 1702 crore, the decision aims to increase farmers' income from livestock and dairy. फार्मर की इनकम हम लाइव स्टॉक्स और डेयरी से कैसे बढ़ा सकते हैं? लाइव स्टॉक मतलब जो उनके पशु वगैरह होते हैं उनकी बात हो रही है। तो इट कंप्राइजेस द फॉलोइंग, जो कि मैगजीन में दिया हुआ है वो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। एनिमल हेल्थ मैनेजमेंट एंड वेटनरी एजुकेशन। अगर आपका एनिमल, जैसे आपने गाय पाल रखी है या फिर कोई भी एनिमल पाल रखा है, तो आपको उसकी हेल्थ का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी वो आपको फल दे सकता है किसी चीज़ का। तो प्रॉपर उस अ, पशु की आपको हेल्थ का प्रॉपर चेकअप कराना होगा, वेटनरी डॉक्टर के पास जाना होगा। नेक्स्ट इसमें है डेयरी प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, एनिमल जेनेटिक रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोडक्शन एंड इम्प्रूवमेंट, एनिमल न्यूट्रिशन एंड स्मॉल रुमिनेंट प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट। एनिमल के न्यूट्रिशन का ध्यान रखना होगा। ये सब चीज़ें इसमें बताई हुई है कि कैसे आप अपने पशु की हेल्थ को अच्छा रख के उसके थ्रू आप चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। इसमें इस स्कीम के जो ये फोर्थ स्कीम है इसमें ये बताया गया है। नेक्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। इसमें कितना आउटले है? इसमें आउटले है टोटल आउटले ऑफ ₹1129.30 करोड़। ये इसमें आउटले दिया हुआ है। The measure is aimed at increasing farmers' income from horticulture plants. Horticulture में क्या आता है? प्लांट्स की बात होती है। तो इट कंप्राइजेज द फॉलोइंग, मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या दिया हुआ है। ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी जो धरती है वो ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट, टॉरेड, इस तरीके के जोन्स में डिवाइडेड है। तो जो हमारा इंडिया आता है वो किस जोन में आता है? अगर हम देखें पहले तो नदर्न हेमिस्फीयर में हमारा इंडिया आता है, और उसमें बात हो रही है कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट हॉर्टिकल्चर जो क्रॉप्स हैं उनकी बात हो रही है कि इसमें कैसे आप अपने प्लांट्स का, अपने जो भी आपने उगाया हुआ है, कैसे आप उसका ध्यान रख सकते हैं। इसमें क्या क्या आता है? रूट ट्यूबर आते हैं, एरिड क्रॉप्स आती हैं, वेजिटेबल आता है आपका, मशरूम क्रॉप्स आती हैं, प्लांटेशन, स्पाइसेस आती हैं, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स आते हैं, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स, ये सब चीज़ें इसमें दी गई हैं। तो आप कैसे अपने प्लांट्स वगैरह का ध्यान रख सकते हैं इसमें ये बताया गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। क्योंकि अगर आप प्लांट्स वगैरह का, अपनी क्रॉप्स का ध्यान नहीं रख पाएंगे तो फर्दर फार्मर्स के लिए वो नुकसानदायक होगा, इसलिए ये स्कीम को इसमें जोड़ा गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगली स्कीम के बारे में, स्ट्रेंथनिंग ऑफ कृषि विज्ञान केंद्र। तो जो कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं उनकी कैपेबिलिटी को बढ़ाने की बात की गई है इसमें। इसमें कितना है? टोटल आउटले ऑफ 1202 करोड़, एनहेंसिंग कैपेबिलिटी ऑफ कृषि विज्ञान केंद्र अक्रॉस इंडिया। अब ये बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं एक फार्मर्स की लाइफ को बेहतर बनाने में। इसमें क्या दिया गया है मैं पढ़ के बताती हूँ। द इनिशिएटिव फोकसेस ऑन एनहेंसिंग द कैपेसिटी of कृषि विज्ञान केंद्र across India, which plays a critical role in agriculture research, education and extension services। तो इसमें ये सब चीज़ें दी गई हैं। नेक्स्ट है नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये फार्मर्स के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही। मैं चलिए इस बारे में आपसे बाद में बात करूँगी। जस्ट एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री एंड एज अ ह्यूमन बीइंग, वी आर बोर्न ऑन दिस प्लैनेट, सो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को सस्टेनेबल तरीके से यूज़ करें, अपने लिए भी और आगे आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए भी। एक सस्टेनेबल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज होना बहुत ज़रूरी है, वरना वो हमारे लिए तो नुकसानदायक होगा ही, जो कि हो रहा है। आप देख रहे हैं कैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कैसे कितना पॉल्यूशन बढ़ रहा है, कितना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो ये सस्टेनेबल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि जितनी ज़रूरत हो उतना ही नेचुरल रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करें, उससे ज़्यादा व्यर्थ में चीज़ें बर्बाद ना करें। तो आगे इसमें दिया गया है, मैं बताती हूँ कि इस स्कीम के तहत क्या है। सस्टेनेबल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है टू फुलफिल, जैसे कि मैंने बताया, फुलफिल करेंट नीड्स एंड फॉर फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हमको चीज़ों को बचा के रखना है।
तो कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि फार्मर्स की ज़िम्मेदारी तो है ही, ये हमारी भी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को सस्टेनेबल तरीके से यूज़ करें। हम हमारी ये ज़िम्मेदारी बनती है। तो अभी हमने इसमें जाना इन सब इस टॉपिक में हमने जाना कि कैबिनेट ने 7 स्कीम्स दी हैं, अप्रूवल ऑफ 7 स्कीम्स दिया है टू इम्प्रूव फार्मर्स लाइफ। ये चीज़ें मैंने आपको बताई। ये सेकंड टॉपिक हमने आई दृष्टि मैगजीन में जो दिया था वो कवर कर लिया है। आज शायद ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई, 15 मिनट की, लेकिन कोई बात नहीं। नेक्स्ट वीडियो हमने खूब अच्छा डिस्कशन किया इस बारे में, और जितना आप अच्छे से चीज़ों को एक बार में समझ लेंगे वो आपके दिमाग में ज़्यादा देर तक रहेंगी। तो मेरे ख्याल से डिस्कशन फ्रूटफुल है। तो अब मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।